हरे कृष्ण दोस्तों, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको वृंदावन के दर्शन कराए थे। इस बार मैं आपको गोवर्धन के दर्शन कराई हूँ। आज है मेरा बर्थडे और मेरा बर्थ वाला दिन पूरे दिन मैं गोवर्धन में बिताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग अपनी परिक्रमा शुरू करने से पहले यहाँ पर दान घाटी मंदिर जाएंगे और मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। हर मंदिर की तरह इस मंदिर में भी हमें वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं है, पर कोई बात नहीं। ये है हमारी बड़ी परिक्रमा, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले किया मम्मी ने दंडवत प्रणाम, और मम्मी के दंडवत प्रणाम करने के बाद मैंने दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद हम कर रहे हैं अपनी परिक्रमा शुरू। परिक्रमा में सबसे पहले दर्शन हम करेंगे शंकरशन कुंड के। शंकरशन मतलब बलराम भैया, दाऊ भैया। यहाँ पर ये बलराम भैया का कुंड है, यहाँ के हम दर्शन करेंगे। और वाकई बहुत सुंदर कुंड है। यहाँ पर चिड़ियाओं की चहचहाट बहुत प्यार से हमें सुनाई दे रही थी, और अंदर चल के हमने बहुत प्यार से दर्शन किए। आप लोग भी इस कुंड के दर्शन कीजिए। शंकरशन कुंड से बाहर निकलने के बाद हम परिक्रमा लगाते हुए सीधे पहुंचे हैं गोविंद कुंड। जी हाँ, ये कुंड भगवान के अभिषेक से भरा गया है। इंद्र का मान मर्दन करने के बाद इंद्र ने जब भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, तो वो अभिषेक का जल इसी कुंड में आकर भरा था, और उसी से अभिषेक से ही भगवान का ये भरा हुआ है पूरा कुंड। और आइए इसके दर्शन आप लोग करेंगे अंदर जाके। यहाँ भी बहुत शांति है। हम लोग सुबह के समय में परिक्रमा लगा रहे थे, बहुत सुकून था यहाँ पर। आप वहाँ सामने आप गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं। ये कुंड भी बिल्कुल गिरिराज जी की तलहटी में है। गोविंद कुंड से निकलने के बाद अब हम अपनी पूरी परिक्रमा गिरिराज जी की तलहटी में ही लगाएंगे। पहले हमने यहाँ तक की अपनी परिक्रमा बाहर रोड से लगाई है, जो परिक्रमा मार्ग है जहाँ पर ऑब्वियसली सब लोग परिक्रमा लगाते हैं। ये गिरिराज जी की तलहटी में जाने का मार्ग है। पतली पतली कुंज गली में होगा। ये देखिए, ये है गिरिराज जी और ये है गिरिराज जी की तलहटी। कितनी सारे गौवंश यहाँ पर हैं। यहाँ पर परिक्रमा लगाते वक्त लग ही नहीं रहा था कि हम कलयुग में चल रहे हैं। बिल्कुल द्वापर युग का नज़ारा था। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। वाकई मैंने अपनी लाइफ में, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैं फर्स्ट टाइम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रही हूँ। और परिक्रमा लगाते लगाते हम पहुँचे हैं सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर। जी हाँ, वही मंदिर जहाँ पर श्रीनाथ जी की बहुत सुंदर से विग्रह विराजमान है गिरिराज गोवर्धन को उठाते हुए। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर में अंदर जाने के बाद हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो बस बखाना नहीं जा सकता है मुँह से। आप स्वयं दर्शन कीजिए कि हमें क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है मंदिर प्रवेश करने के बाद। तो देखिए, हमें हुए हैं साक्षात श्रीनाथ जी के महाअभिषेक के दर्शन। जी हाँ, हम जब मंदिर में पहुँचे तो हमें एक भैया ने बोला था बाहर के आपको अभिषेक के दर्शन हो जाएंगे, बट हमने यकीन नहीं किया। बट सच में जब हम मंदिर में आए तो हमें गिरिराज जी के साक्षात श्रीनाथ जी के अभिषेक के दर्शन हुए। अंदर बहुत सारे भक्त थे। श्रीनाथ जी के अभिषेक के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पहले से। यहाँ जिस परिवार ने रजिस्ट्रेशन कराया था वो जोधपुर का परिवार था। देखिए कितने प्यार से सब लोग भगवान को छू रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर दृश्य था। ये दृश्य देख के तो वहाँ सब लोगों की आंखों में आंसू ही आ गए थे कि इतने दर्शन भी सुलभ हो सकते हैं भगवान के। ये सोचा नहीं था किसी ने, पर ये सिर्फ ठाकुर जी की कृपा ही है जो हमें भगवान के इतने प्यारे दर्शन प्राप्त हुए। स्नान के बाद ही भगवान को ओक भर भर के इत्र लगाया जा रहा है, और इत्र लगाने के बाद थोड़ी देर बाद ही हमें भगवान का मिला बाल भोग प्रसाद। ठाकुर जी का झूठा प्रसाद हमें खाने को मिला। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। श्रीनाथ जी के मंदिर से निकलने के बाद हमने वापस अपनी परिक्रमा तलहटी में ही शुरू की। यहाँ से हम गिरिराज जी को
बस ऐसे ही छू सकते हैं, बहुत आराम से छू सकते हैं हम गिरिराज जी को। ये है वो जगह जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया है। जी हाँ, ये इंद्र मान मर्दन मुखारविंद स्थल है। यहीं पर भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया था और अंदर भी एक छोटी सी गिरिराज शिला रखी हुई है, आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पास में ही ये कलाकृतियों के थ्रू ये दिखाया गया है कि भगवान ने किस प्रकार इंद्र का मान मर्दन किया और फिर इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। इसी के दर्शन करने के बाद हम बढ़ेंगे अपनी परिक्रमा में आगे। परिक्रमा में आगे बढ़ने के बाद हुए हमें नील गाय के दर्शन। वृंदावन के बंदरों के जैसे यहाँ के बंदर शरारती नहीं हैं, गिरिराज जी के बंदर बहुत सीधे हैं। आप उनके सामने फ़ोन चलाइए, कुछ खाइए पीजिए, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। यदि आप उन्हें देंगे तो वो लेंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे एक नहीं बहुत सारी नील गायों के दर्शन हुए। ये दृश्य वाकई बहुत सुंदर था। परिक्रमा निकलते निकलते हम पहुँचे हैं गिरिराज जी के मुखारविंद का दर्शन करने। यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन दूध से भगवान का अभिषेक कर रहे थे और ये है गिरिराज जी की एक और तलहटी की परिक्रमा। यहाँ से गिरिराज जी हमसे थोड़ा सा दूर हो चुके हैं, परंतु परिक्रमा में ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ ज़्यादा भक्त इस रोड से परिक्रमा लगाते नहीं हैं, रात में ये परिक्रमा स्थल बंद होता है। मेरी सलाह मानिए तो आप एक बार गिरिराज जी की तलहटी में परिक्रमा लगा के ज़रूर देखिएगा। यहाँ गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा विश्राम होती है और यहीं से फिर हम अपनी छोटी परिक्रमा शुरू करते हैं। छोटी परिक्रमा में सबसे पहले हम दर्शन करेंगे उद्धव कुंड के। जी हाँ, ये वही स्थान है जहाँ गोपियों ने उद्धव जी को उपदेश दिया था। यहाँ पर उद्धव बिहारी ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। ये वही कुंड है जो उद्धव जी के आंसुओं से भरा था। उद्धव बिहारी दर्शन करने के बाद हम जाएंगे सीधे श्री 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 राधा कुंड के दर्शन करने परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है राधा कुंड का। मेरा बहुत दिनों से ये सपना था कि मैं राधा कुंड पर दर्शन करूँ। मेरे जन्मदिन वाले दिन मैंने राधा कुंड के दर्शन किए। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती है। राधा कुंड में जब आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ बहुत सारे भक्तजन अपनी अपनी पूजा करा रहे होते हैं। हर तरह की पूजा यहाँ राधा कुंड पर करवाई जाती है। ये देखिए आरती करने के लिए कितने बड़े बड़े दिए स्टैंड यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ चारों घाटों पर इसी तरह के दिए स्टैंड रखे हुए हैं। वहाँ सामने की तरफ से जो पीला पीला दिख रहा है, यहाँ से कृष्ण कुंड के लिए। यहाँ कुंड के पास में ही ये है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की समाधि स्थल। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद राधा कुंड के तट पर ही भजन करते थे। दिन में केवल एक दोना छाछ पीकर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रहते थे। रघुनाथ दास जी का करवा भी यहाँ रखा हुआ है। ये है समाधि और ये है राधा कुंड, बिल्कुल छोर पर ही है। अब यहाँ थोड़ा घर सा बना दिया गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम सीधे जाएंगे ललिता कुंड। यहाँ से थोड़ा ही आगे ललिता कुंड पड़ता है। ये ललिता जी का कुंड है। यहाँ पीछे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये ललिता कुंड है। पीछे एक पोखर है, इसीलिए इस बीच में लाइन खींच दी गई है। यहाँ से आगे हम दर्शन करेंगे श्री श्याम कुंड के। ये श्याम कुंड है और इसी के पल्ली पर राधा कुंड है। ये कुंड नीचे से मिले हुए हैं, उनकी गहराई बहुत ज़्यादा है। आज तक इनकी कोई गहराई नहीं देख पाया है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम सीधे जाएंगे कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर में स्नान करना मना है क्योंकि कुसुम सरोवर में बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, इसीलिए इसे बंद भी रखा जाता है। कुसुम सरोवर में देखिए वाटर मशीन्स रखी हुई हैं। यहाँ पर वाटर शो होता है रात को। अगर आप शाम में रुक रहे हैं गिरिराज जी में तो ये वाटर शो यहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। कुसुम सरोवर वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर अंदर इसमें जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि भक्तजन नहाने का आग्रह करते हैं। यहाँ से हम सीधे जाएंगे परिक्रमा विश्राम करते हुए अपनी मानसी गंगा। जैसा ये बाहर से दिखता है, अंदर से ये नज़ारा बिल्कुल अलग है। अंदर से बहुत बहुत विशाल मंदिर है मानसी गंगा में। आपको यहाँ कई जगह भगवान की बहुत सारी प्रतिमाओं की सेवा होती है, यहाँ पर मिल जाएगी। मानसी गंगा पर भी बहुत तरह की पूजाएं यहाँ पर होती हैं। आप एक बार यहाँ आएँ तो पंडाओं से मानसी गंगा की जानकारी ज़रूर लें। ये ठाकुर जी ने अपने बाण से इस गंगा जी का यहाँ पर प्रकट कराया था गिरिराज जी के अभिषेक के लिए। यहाँ पर भी वीडियोग्राफी की मेन मंदिर है, वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं है। पर यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से हम मानसी गंगा के तट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए मानसी गंगा के तट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर सुंदर चित्रपट यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ आते ही अपने आप सारी थकान उतर जाती है। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी टंकियों से ये पानी निकल रहा है। ये जल सीधे मानसी गंगा का आता है ताकि भक्तजन यहाँ पर स्नान कर सकें। बहुत भक्तजन स्नान करते भी हैं और आप आगे चल के देखेंगे तो ये मानसी गंगा कितनी विशाल है। ऐसा लगता है शायद नदी का कोई छोर है जो यहाँ आकर रुक गया है। और यहाँ पर होती हैं हमारी छोटी परिक्रमा भी विश्राम।
तो ऐसे मैंने अपना जन्म का पूरा दिन गिरिराज जी में बिताया है। और आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग गिरिराज जी के दर्शन कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे।